हार्डवुड सॉफ्टवुड में क्या अंतर है, पिक्नोजाइलिक वुड मेनोजाइलिक वुड में क्या अंतर है, मोनोजाइलिक और पॉलीजाइलिक वुड में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखते हैं हार्डवुड और सॉफ्टवुड किसे कहा जाता है। यहाँ बात करेंगे हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की वुड के बारे में। वुड सेकेंडरी जाइलम को वुड कहा जाता है। तो सॉफ्ट वुड का मतलब है ये जिसमें केवल जाइलम जो है वो ट्रैकिट्स से बना हुआ होता है। वाहिनिकाओं से यदि जाइलम बना हुआ है तो उसको कहा जाएगा सॉफ्ट वुड। तो ट्रैकिट्स पाई जाती है सिर्फ जिम्नोस्पर्म प्लांट में, तो जिम्नोस्पर्म की जो वुड है वो कहलाएगी सॉफ्ट वुड। जिम्नोस्पर्म पादपों की जो वुड है उसको कहा जाएगा सॉफ्ट वुड, क्योंकि किसकी बनी है, सिर्फ ट्रैकिट्स की। उसके अंदर ट्रैकिट्स पाए जाते हैं, वेसल्स एब्सेंट होती है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो वुड है उसमें ट्रैकिट्स भी पाए जाते हैं और वेसल्स भी पाई जाती है। तो ट्रैकिट्स और वेसल्स पाए जाने के कारण उस वुड को कहा जाता है हार्ड वुड, और ये विशेषता है एंजियोस्पर्म पादपों की। आपृतबीजी पादपों में जो वुड होगी उसको कहा जाएगा हार्ड वुड, और जिम्नोस्पर्म पादपों में जो वुड पाई जाएगी उसको कहा जाएगा सॉफ्ट वुड। अंतर है सिर्फ इसमें ट्रैकिट्स से बनी हुई होती है वुड, इसलिए इसको सॉफ्ट कहा जाएगा। हार्ड वुड ट्रैकिट्स और वेसल्स दोनों पाई जाती है, इसलिए इसको हार्ड वुड कहा जाता है। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म में ही एक है पिक्नोजाइलिक वुड। पिक्नोजाइलिक वुड और एक है मेनोजाइलिक वुड। मेनोजाइलिक वुड, पिक्नोजाइलिक वुड कठोर होती है थोड़ा सा। इसके कठोर होने का कारण ये है कि इसमें जाइलम जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। जाइलम मोर मात्रा में है और पेरेन्काइमा कम मात्रा में होता है। मृदुतक जो कोशिकाएं होती है लिविंग होती है और इनकी पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो पेरेन्काइमा जितना कम होगा उतनी ही वुड मजबूत होगी। तो पेरेन्काइमा तो सॉफ्ट होती है, कोशिकाएं सॉफ्ट होने के कारण ये पिचक के नष्ट हो सकती है। तो यहाँ पर पिक्नोजाइलिक जो वुड है उस वुड में जाइलम की मात्रा ज्यादा होने के कारण जो वुड होगी वो कठोर होगी, सघन। जाइलम बहुत अधिक मात्रा में होगा और पास होगा, और पेरेन्काइमा कोशिकाएं कम होंगी, लेस होंगी। इस प्रकार की वुड को कहा जाएगा सघन दारुक। और ये है विरल दारिक मेनोजाइलिक, जिसमें जाइलम जो होगा वो कम मात्रा में पाया जाएगा और पेरेन्काइमा जो सेल्स है वो ज्यादा पाए जाएंगे। तो यहाँ की वुड कैसी होगी, थोड़ा सॉफ्ट टाइप की होगी। मेनोजाइलिक विरल, जाइलम थोड़ा सा कम होगा, पेरेन्काइमा ज्यादा होगा, तो इसको कहा जाएगा मेनोजाइलिक। एक ही जिम्नोस्पर्म में ही आता है मोनोजाइलिक और एक होता है पॉलीजाइलिक। मोनो का मतलब है एक, पॉली का मतलब है एक से अधिक। यदि कैम्बियम, जो एक कैम्बियम बनती है जिसका काम है सेकेंडरी ग्रोथ करने का, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाने का, यदि एक ही कैम्बियम रिंग पूरे वर्ष भर, पूरे जब तक प्लांट है तब तक यदि एक ही कैम्बियम रिंग रहती है और वही एक ही कैम्बियम रिंग है और ये कैम्बियम रिंग ही सेकेंडरी जाइलम का और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है, एक ही होगी सिंगल। पूरे प्लांट जब तक लाइफ टाइम जब तक प्लांट है एक ही कैम्बियम रिंग होगी, ये कैम्बियम है। यदि एक ही कैम्बियम रिंग रहेगी पूरे प्लांट में वर्ष भर प्लांट तक, जब तक प्लांट है उसकी उम्र तक, तो इसको कहा जाएगा मोनोजाइलिक। मोनो का मतलब एक, जाइलिक मतलब एक ही कैम्बियम। प्लांट के जीवन पर्यंत तक एक ही कैम्बियम सक्रिय रहती है और यही सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती रहती है, तो इसको कहा जाएगा मोनोजाइलिक वुड। और पॉलीजाइलिक का मतलब है एक से अधिक कैम्बियम। ये कैम्बियम है, ये कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम का निर्माण कर रही है और ऊपर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण कर रही है। लेकिन कुछ समय पश्चात यदि ये कैम्बियम निष्क्रिय हो जाती है तो उसके बाहर के जो टिश्यू है, जैसे पेरिसाइकिल है, एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, वो विभज्योतकी हो जाते हैं और एक नई कैम्बियम का निर्माण करने लगते हैं। बाहर की ओर पेरिसाइकिल नई कैम्बियम बन जाएगी, ये कैम्बियम अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करने लगती है। तो एक कैम्बियम रिंग, दो कैम्बियम रिंग, कुछ समय पश्चात यदि ये कैम्बियम रिंग भी निष्क्रिय हो जाती है तो बाहर की ओर एक और कॉर्टेक्स से एक और कैम्बियम रिंग बन जाती है
और ये इस प्रकार यदि हर बार एक नई कैम्बियम रिंग बनती है और उसके द्वारा सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है तो इसको कहा जाएगा पॉलीजाइलिक। तो एक और बन गई नीचे की तरफ इस सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंड, तो 1 2 3, तो हर बार एक नई कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है। इस प्रकार के जो होती है उसको कहा जाता है पॉलीजाइलिक। तो यहाँ पर क्या हुआ, जाइलम जो कि कठोर होता है, फिर ये फ्लोएम जो कि पैरेन्काइमा कोशिका इसके अंदर ज्यादा होती है, फिर जाइलम, तो इसमें क्या है कि जाइलम कम मात्रा में। इस प्रकार की बुड पॉलीजाइलिक प्रकार की, जिसमें जाइलम थोड़ा सा कम मात्रा में है, पैरेन्काइमा बीच बीच में फंस गया है, तो इस प्रकार की बुड आपको जिम्नोस्पर्म में साइकस में पाई जाती है। साइकस में हर साल एक नई कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है। जबकि पाइनस की बात की जाए तो पाइनस में एक ही कैम्बियम रिंग जीवन पर्यंत तक वही रहती है और इसकी जो बुड होगी वो कठोर होगी। अर्थात यहाँ बात की जाए पिक्नोजाइलिक की, तो पिक्नोजाइलिक की जो बुड होगी वो किसमें पाई जाएगी, पाइनस के अंदर, और मेनोजाइलिक जो बुड होगी वो साइकस के अंदर, क्योंकि यहाँ जाइलम क्या हो गया, कम हो गया, पैरेन्काइमा कोशिकाएं ज्यादा हो गई। तो इस प्रकार से पॉलीजाइलिक और मेनोजाइलिक जो बुड होंगी वो साइकस के अंदर होंगी, पिक्नोजाइलिक और मोनोजाइलिक जो बुड होगी वो पाइनस के अंदर पाई जाएगी। मोनो मतलब एक ही कैम्बियम रिंग, एक ही कैम्बियम रिंग जीवन पर्यंत तक सक्रिय रहती है, सेकेंडरी जाइलम का नीचे निर्माण, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। जाइलम ज्यादा हो जाएगा तो जाइलम ज्यादा मात्रा में बन जाएगा, बहुत अधिक मात्रा में, पैरेन्काइमा कोशिकाएं कम हो जाएंगी, पिक्नोजाइलिक बुड होगी। पॉलीजाइलिक हर बार एक नई कैम्बियम रिंग बनती है तो जाइलम कम मात्रा में बना, फिर फ्लोएम आ गया, फिर नई कैम्बियम रिंग बनी, फिर जाइलम आ गया, फिर बाहर की ओर फ्लोएम, तो जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, तो पैरेन्काइमा कोशिकाएं ज्यादा हो गई। इस प्रकार इसकी बुड है जो वो विरल दारुक है, जाइलम दूर दूर है, पैरेन्काइमा कोशिकाएं ज्यादा मात्रा में है। तो पैरेन्काइमा ज्यादा हो गया, जाइलम कम हो गया, इस प्रकार की बुड को बोलते हैं विरल दारुक मेनोजाइलिक। तो 3 प्रकार की है, हार्ड वुड, सॉफ्ट वुड। सॉफ्ट वुड किसको कहेंगे, जिसमें ट्रैकिड्स ही पाए जाएंगे, ऐसी कार जिसमें ट्रैकिड से मिलकर बनी होती है, जिम्नोस्पर्म प्लांट की विशेषता है। हार्ड वुड जिसमें ट्रैकिड और वेसल दोनों पाए जाते हैं, अर्थात एंजियोस्पर्म पादप, जिसमें कि ट्रैकिड्स भी है वेसल्स भी, तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो वुड होगी उसको हार्ड वुड कहा जाएगा, और जिम्नोस्पर्म पादपों की जो वुड है उसको सॉफ्ट वुड कहा जाएगा। इसमें पिक्नोजाइलिक जिसमें जाइलम ज्यादा मात्रा में हो, पैरेन्काइमा कम हो, पिक्नोजाइलिक वुड, और जिसमें जाइलम कम हो और पैरेन्काइमा ज्यादा हो, मेनोजाइलिक वुड। और उसके होने का कारण क्या है कि यदि एक ही कैम्बियम रहेगी मोनो तो जाइलम ज्यादा बन जाएगा, एक ही स्थान पे इकट्ठा हो जाएगा जाइलम बहुत अधिक मात्रा में, तो वुड जो होगी वो सघन होगी, पिक्नोजाइलिक होगी। पाइनस में एक ही कैम्बियम ज्यादा जाइलम जाइलम हो जाएगा पूरे में, तो जाइलम ज्यादा हो जाएगा, पॉलीपिक्नोजाइलिक। पॉलीजाइलिक में क्या होगा कि हर बार एक नई कैम्बियम बनी, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, तो क्या हुआ, जाइलम कम हो गया और पैरेन्काइमा मतलब फ्लोएम बीच बीच में, या जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाएं ज्यादा हो जाएंगी। इस प्रकार की बुड को बोलते हैं मेनोजाइलिक बुड। तो पॉली मेनोजाइलिक, पिक्नो मोनोजाइलिक। पाइनस की विशेषता पॉली मेनो साइकस की विशेषता है। तो ये है हार्ड वुड, सॉफ्ट वुड, पिक्नोजाइलिक, मेनोजाइलिक, मोनोजाइलिक और पॉलीजाइलिक वुड में अंतर। थैंक यू।